भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यव्रति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, लेकिन ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और ना ही देवताओं का पूजन। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, वह ब्राह्मण व्यापार के कार्य से दूसरे नगर को चला। घर आते आते संध्या हो गई और उसने उसी पेड़ के नीचे विश्राम करने की सोची। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब वह एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही उसकी ऐसी अवस्था हो गई, मणि मंत्र औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राणों का अंत हो गया। मरणोपरांत वह ब्राह्मण अनेक यातनाएं भुगतने के बाद प्रेत योनि में जन्म लिया, लेकिन उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसे हमेशा ही अवांछित चिंताएं सताए रहती थी। जो धन उसने कमाया है, अब उसका क्या होगा, ऐसा स्मरण करके ब्राह्मण बना प्रेत पृथ्वी लोक पर सर्प योनि में जन्म लिया। घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा, ऐसा मन में धारण किया। अंतहीन ब्राह्मण बने सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपनी मनोदशा बताई। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से अपने पिता के द्वारा आए स्वप्न की बातें एक दूसरे के साथ साझा की। बड़े पुत्र ने कहा, वहां जाने में खतरा है। अगर वहां किसी अन्य सांप ने हमें काट लिया तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन उनमें से मंझला पुत्र ने निश्चय किया और कहने लगा, पिताजी सांप योनि में अत्यंत ही असहाय महसूस कर रहे हैं। हो सकता है वह हमें बहुत कुछ कहना चाहते हो। हमें वहां चलना चाहिए। और कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और वहां पहुंचकर बाबी को खोता आरंभ किया। तब उस बाबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूर्ख, तू कौन है? यहाँ किस लिए आया है? यहाँ आने का तेरा क्या प्रयोजन है? ये बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता, उसके बाद ही मैं तुझे यहाँ हाथ लगाने दूंगा। पिता की उच्च स्वर में वाणी सुनकर मंझला पुत्र बोला, पिताजी, आप मेरे सपने में आए थे। आपके कहे अनुसार ही कौतूहलवश मैं यहाँ आया हूँ। पुत्र की ये वाणी सुनकर सांप प्रसन्नचित्त होते हुए इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ, जिसके लिए मैं चिंतित रहता हूँ। तब पुत्र ने कहा, पिताश्री, आपकी मुक्ति कैसे होगी? मैं आपके लिए जो हितकर है वह मुझे उपदेश दीजिए। मैं हर संभव प्रयास करूंगा। तब सर्प योनि में यातना भुगत रहे उस शंकुकर्ण ने कहा, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर कोई मुझे मुक्ति नहीं दिला सकता। मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों की जरा मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे लिए तुम अगर कुछ करना चाहते हो तो बस इतना करना, श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक प्रसन्न चित्त होकर भोजन कराओ। इसमें निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा अनुसार उससे भी अधिक किया। जैसे ही शंकुकर्ण ने
जैसे ही शंकु कर्ण के पुत्रों ने उसे ब्राह्मण को भोजन करवाया, हाथ में दक्षिणा दी, उसी समय चमत्कार हुआ। शंकु कर्ण ने अपने सरब शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, अतः भगवत कृपा से उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म मैंने बतलाया, जिसके पढ़ने से अत्यंत नीच योनि में भी गया हुआ जीव मोक्ष को प्राप्त होता है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे पार्वती, अब मैं तुम्हें गीता के 8वें अध्याय का महत्व सुनाता हूँ, जिसे भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को सुनाया था। भगवान बोले, दक्षिण में आमर्दकपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है। वहां भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसने अपनी धर्म पत्नी को छोड़कर वैश्या को पत्नी बना रखा था। वह मांस खाता, मदिरा पीता, श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता, पराई स्त्री से व्यभिचार करता। हे पार्वती, वह मूर्ख मनुष्य देह मिलने के बाद भी कभी उसका कल्याण नहीं किया, बल्कि धन चुराने, स्त्री से व्यभिचार करने, शिकार खेलने में अपने इस श्रेष्ठ जीवन को सर्वनाश किया। एक दिन मदिरा पीने वालों का समाज जुटा हुआ था। उसी दिन भाव शर्मा ने भर पेट ताड़ी पी, खूब गले तक चढ़ाया और अंततः अजीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर वह पाप आत्मा कालवश मर गया और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। एक दिन उसे वृक्ष की घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुए कोई पति पत्नी वहां रहा करते थे। तब माता पार्वती भगवान शिव से बोली, हे नाथ, ब्रह्म राक्षस योनि को प्राप्त हुए वे पति पत्नी कौन से कर्म के कारण ब्रह्म राक्षस योनि को प्राप्त हुए? तब भगवान शिव बोले, हे पार्वती, उनके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है, जिसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। उन पति पत्नी में कुशीबन नामक एक ब्राह्मण था, जो वेद वेदांत के तत्वों का ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम कुमति था। वह बड़े खोटे विचार की थी। यह दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभवश प्रतिदिन भैंस, कालपुरुष और घोड़े आदि दानों को ग्रहण किया करते थे, परंतु उन्होंने दान में मिली उन वस्तुओं को कभी भी दूसरे ब्राह्मणों को दान में नहीं दिया, ना ही कभी दान में मिली उस राशि से कभी कोई हितकर कार्य किया। पति पत्नी दान में मिले हुए धन को भोग विलास, आमोद प्रमोद जीवन बिताने में खर्च करते थे। एक दिन अकस्मात वे दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए। वे भूख और प्यास से पीड़ित हो इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़ वृक्ष के पास आए, जहां भाव शर्मा ब्राह्मण अपने बुरे कर्मों के कारण ताड़ का वृक्ष हुआ और वे दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। पत्नी ने पति से पूछा, हे नाथ, हम लोगों का ये महान दुख कैसे दूर होगा? क्या हमारा पूरा जीवन इसी योनि में बीत जाएगा? हे स्वामी, ब्रह्म राक्षस योनि से किस प्रकार हम दोनों को मुक्ति होगी? क्या हमें अपने पापों का प्रायश्चित करने का एक भी अवसर नहीं मिलेगा? ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश, आध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान के बिना किस प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है? पत्नी ने पूछा, किम तद मध्यात्मम, किम तद ब्रह्म, किम मध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तम? पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है? उसकी पत्नी इतना कहते ही, हे पार्वती, जो आश्चर्यजनक घटना घटित हुई उसको सुनो। वह उपयुक्त वाक्य गीता के 8वें अध्याय का 4था श्लोक था, जिसके श्रवण मात्र से वह ताड़ का वृक्ष उस समय ताड़ के रूप को त्याग कर
भाव शर्मा नामक ब्राह्मण के स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह पापी गीता के 8वें अध्याय के मात्र चौथाई श्लोक को सुनकर अपने पापों से मुक्त हो गया तथा उस आधे श्लोक के ही माध्यम से वे पति पत्नी भी मुक्त हो गए। उनके मुख से देवात ही 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। तदनंतर आकाश से एक दिव्य विमान आया जिसमें दोनों पति पत्नी आरूढ़ होकर स्वर्ग लोक को चले गए। यह दृश्य अद्भुत था। वहां का यह सारा वृत्तांत अत्यंत आश्चर्यजनक था। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदर पूर्वक उस आधे श्लोक को लिखा और भगवान जनार्दन की आराधना करके मोक्ष की इच्छा से मुक्तिदायिनी काशीपुरी में चला गया। वहां उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने त्रिलोचन नाग की तपस्या आरंभ की। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर देवताओं के भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा, हे नाथ, आप सहसा नींद त्याग कर खड़े क्यों हो गए? श्री भगवान बोले, हे देवी, काशीपुरी में भागीरथी के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरे भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वह अपनी इंद्रियों के वश में करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जप करता है। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा था। प्रिय, इस समय मैं अत्यंत प्रसन्नचित होकर फल देने को उत्कंठित हूँ। माता पार्वती ने पूछा, हे भगवान, सदैव प्रसन्नचित होने वाले हरि जिसके लिए चिंतित हो उठे थे, उस भगवत भक्त भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया? महादेव जी बोले, हे देवी, द्विजश्रेष्ठ भाव शर्मा प्रसन्न हुए, भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर मोक्ष को प्राप्त हुए तथा उसके पूर्वज भी जो नरक यातना में पड़े थे उसी के शुद्ध कर्म से भगवत धाम को प्राप्त हुए। हे पार्वती, यह 8वें अध्याय का महात्म थोड़े में ही तुम्हें मैंने बताया है, जिसकी महिमा अत्यंत पापी मनुष्य को भी वैकुंठगामी बना देती है। बुद्धिमान पुरुष को इस पर सदा विचार करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आने वाले कार्तिक मास में भगवान विष्णु की महिमा को सुनने के लिए कृष्णा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।